मार्के हक में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। अल्लाह के फजल और रहमत से मुसल्लह अफवाज कौम की उमंगों पर पूरा उतरी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग का पहलगाम वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान ने जो सवालात उठाए वो अब भी झूठे तू मौजूद हैं। जवाब दें कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला करवाया। भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। अगर यही जबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आओ सामने। भारत के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम है कि जो करना है करो। रवायती या गैर रवायती हम खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये जंग जमीन, फजा, समंदर, साइबर और जहनों में है। मुल्क, फौज और आवाम एक है। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, कश्मीर आलमी सतह पर हल तलब मामला है। पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से सोच में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि हमारी और कश्मीरियों की एक मंजिल है। कश्मीर का मुस्तकबिल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में है। पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग और है का। भारत ने बयानिया बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत कर रहा है। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। आप बातचीत से मसाइल हल करें। आपको किसने रोका? तर्जमान पाक फौज चौधरी अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि हम किसी सियासत की सोच को नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं है। मुल्क की आर्म फोर्सेस हैं। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। भारत को गलतफहमी थी पाकिस्तानी अवाम और फौज में दूरी है। कोई माइकल लाल मुसल्लह अफवाज और अवाम में खलीज पैदा नहीं कर सकता। मार्के हक में भारत ने कई बार अपनी बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे पानियों का रुख करे। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल शफात अली खान की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि भारत ने खुफत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानिया दिया। हम चाहते हैं लेकिन उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमने अपनी सलाहियतों को दिन ब दिन पॉलिश कर रहे हैं। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी ने कहा कि मार्के हक में स्कोर 8-0 रहा। पाक फजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी को नोट कर रही थी। दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता। एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को फाल किया। स्काई सर्विसेज प्लान की गाइडेंस तय की। भारत को अपनी फोर्स को रिलाइन करना पड़ा। मार्के हक में श्रीनगर से बठिंडा तक पाक फजाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फजाइया ने दुनिया के सरफरिस्त लड़ाका हथियारों को खाक में मिला दिया। कौमी दिफा में पाक फजाइया का किरदार तारीखी है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब का। मार्के हक में दुश्मन की तमाम तर तनसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। नियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने फजाइया, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात उड़ा दी। साइबर शहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जारियत की। पाक फजाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। कौमी सलामती को लहाक हर खतरे का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्के हक की पहली सालगिरह पर वीडियो बयान। कहा कि आज हमारी कौमी तारीख का फैसला कुन बाब है। गुज़श्ता साल भारत ने जारियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए जारियत का मुतवाज़न और फैसला कुन जवाब दिया। भारतीय जंगी हथियारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी बुनियादों को मुतसलसल नहीं कर सकती। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। मार्के हक में भारत के बड़े आदाफ नेवी के जहाज और एयरपोर्ट से निशाने पर थे। भारत को मुमकिन हमले का खदशा था, इसीलिए वो भागे और सीज फायर किया। ट्रंप ने जान बख्शी करवाई। सीज फायर ना होता तो भारत का 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तानी मिसाइल ठीक निशाने पर लगे। भारत के 15 मिसाइल्स को अपनी एयर बेसिस पर नहीं गिरने दिया। साइबर हमलों का भारतीय वावेला दुनिया ने देखा। जंग में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार था। फील्ड मार्शल की लीडरशिप पर यकीन रखें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इस्लामाबाद में 1,000 अरब रुपए की प्रॉपर्टी रिकवर करवाई गई। मुल्क में दहशत गर्दी हुई और इसमें अफगानिस्तान मुलविस हुआ तो पूरा जवाब दिया जाएगा।
भारतीय जारियत का भरपूर और मुकम्मल ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान भारत की जंगी तैयारियों से मुकम्मल तौर पर आगाह और अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बावजूद जल्द मुआहदे की उम्मीद है कि दोनों ममालिक अपने मामला जल्द खुश असलूबी से हल कर लेंगे। सोमालिया में कज़ाकों के हाथों एक जहाज यरकमाल है जिसमें पाकिस्तानी भी मौजूद है। उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए पाकिस्तानी टीम जल्द सोमालिया रवाना होगी। कंबोडिया में ज़ेर हिरासत 49 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके। युगांडा में ज़ेर हिरासत 85 पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। अमेरिका ईरान जंग रोकने और जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए अहम सिफारती किरदार अदा किया। कराची में सोलर पैनल्स का एक फ्रॉड केस आया, मैंने कहा कि सोलर पैनल्स की नीलामी नहीं करें। गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब कराए लैपटॉप देना तुलबा पर एहसान नहीं है, उनकी मेहनत का एतराफ़ है। दानिश स्कूल्स पर तनकीद हुई, हज़ारों बच्चे दानिश स्कूल से फारिगुल तहसील होकर अमली ज़िंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं। अपने सियासी सफ़र पर कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुफ्त सोलर पैनल्स तकसीम किए, तलबा को लैपटॉप दिए, खित्ते में मुफ्त सोलर तकसीम का इफ्तिताह किया। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। मुज़ाकरात असास मरहले में दाखिल हो गए, संजीदा कोशिशें और नेक नीति लाजिम है। ज़बरदस्ती या इस्तेसाल को मुज़ाकरात का नाम नहीं दिया जा सकता। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत मुज़ाकरात हुए, हालात सिमत में आके बढ़ गए हैं। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि अमेरिका ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान मुआहदे पर रजामंद हो जाता तो अपना हुर्मस ईरान समेत तमाम ममालिक के लिए खोल दी जाएगी। अगर ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो बड़े हमले किए जाएंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। दौरा चीन से कम मुआहदा हो सकता है। ईरान के साथ जारी कशीदगी जल्द खत्म हो सकती है। अमेरिका ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार, धमकियों में नहीं आएंगे, धमकियों के साए में गुफ्तगू नहीं होती। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को दो टोक जवाब, कहा कि अमरीकी हुकाम धमकियां देना बंद करें, आलमी कवानीन के तहत जौहरी पुरखैर जारी रहेगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरानी तहजीब तबाह करना दुश्मन की खाम ख्याली है। अवाम तारीख के इस असास दौर में दुश्मन के खिलाफ डट जाए। ईरान की अपना हुर्मस में जनूबी कोरिया के बहरी जहाज पर हमले की तरदीद। जनूबी कोरिया में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ये वाज़ेह किया जा चुका है कि अपना हुर्मस ईरान के दिफाई दायरे कार का अहम हिस्सा है। इस रास्ते से महफूज गुजरगाह के लिए मुतल्लिका कवानीन की मुकम्मल पाबंदी जरूरी है। मुकर्रर कवायद और ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया तो गैर इरादी वाक़यात में पेश आ सकते हैं। पीर को पनामा परचम बरदार कार्गो जहाज में धमाका और आग लगने का वाक़या पेश है, जिस पर 24 अफराद सवार थे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। $7 अरब EFF प्रोग्राम की तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब हो चुकी। पाकिस्तान और IMF के साथ 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। PTI के जलसों और अडियाला जेल से बाहर आने का कोई प्रेशर नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI के करीब 3 लोग उकता गए हैं, वो कहीं अडियाला के बाहर और जलसे जुलूसों में नजर नहीं आते। PTI के एक लीडर को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से तकरीब में बुलाया, वो तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर नहीं आए। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सिफारतकारी से अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। इसके बाद हालात बेहतर, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, महंगाई की लहर भी वापस होनी शुरू हो जाएगी।